हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 पद्यांश का। तो पद्यांश नंबर तीसरा है आज का, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो आपके पद्यांश है आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में या फिर बिहार बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप लोग मिस नहीं करेंगे। इससे पहले हमने 2 पद्यांश करा रखे हैं, आज का हमारा पद्यांश नंबर तीसरा है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम सबसे पहले पद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं कि किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहू निरख हरि आप छाय को करिसो पकड़न चाहत, तिलक हसत राजत दुई रतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, करि 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 प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुन निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा कर ले धाज सूर के प्रभु को दूध पियावती। तो सबसे पहला पद्यांश देखते हैं कि क्या है, इसका हम अनुवाद बताते हैं कि किलकत कान घुटरवन यावत, मतलब श्री कृष्ण, मतलब सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं में से वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण किलकार किलकार की मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं। और उसके आगे क्या कहते हैं कि मणिमय कनक नंद की आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, और मड़ियों से युक्त नंद के आंगन में किलकारी मारते हुए चल रहे हैं। और वो मतलब क्या, मतलब अपनी परछाई को आंगन में चल रहे हैं और अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कबहू निरख हरि आप छाय को करिसो पकड़न चाहत। कबहू वो मतलब अपनी छाय को, मतलब निरख मतलब कभी वो अपनी छाव को देखते हैं, मतलब अपनी परछाई को देखते हैं, और कभी उसे पकड़ने के लिए भी दौड़ते हैं। उसके बाद अगली क्या है, किलक हसत राजे द्विदतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, और कभी कभी वो किलकार की मारते हुए हंसने लगते हैं। मतलब जब वो मतलब श्री कृष्ण जब किलकार की मारते हुए हंसते हैं तो उनके जो आगे के 2 दांत है ना, वो अत्यंत सुशोभित लगते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और उसके बाद आगे का आपका पद है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, मतलब कनक भूमि मतलब उस सोने जैसे फर्श में उनके मतलब जो पग छाया है, हाथ पैरों की जो छाया पड़ती है, उससे वह उपमा बहुत ही अच्छी लग रही है। कि जैसे मान लो कि उनके सोने जैसे फर्श में मड़ियों से, मतलब कम मड़ियों जैसे उनके हाथ पैरों की जब छाया पड़ती है मड़ियों में, तो जैसे कमल का आसन बिछ गया हो वैसा प्रतीत होता है। और उसके बाद अगला है कि करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती, और उनके जब हाथ पैरों की छाया उस मड़ियुक्त में मड़ियों में पड़ती है तो वो कमल जैसे, मतलब उनका जैसे आसन कमल से बिछ गया हो ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद है कि बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। इसी प्रकार की जो चेष्टाएं श्री कृष्ण कर रहे हैं, ऐसी चेष्टाओं को देखकर जो यशोदा मैया है वो नंद जी को बुलाती है, कि उन्हें बार बार पुकारती है कि आओ, बुलाती है मतलब देखने के लिए उनकी बाल लीलाओं को। और उसके बाद अगला है कि अचरा तरले ढाग सूर के प्रभु को दूध पिया। उसी प्रकार उसके बाद कि जसोदा मैया मतलब श्री कृष्ण को अपनी गोदी में उठाकर सूर्य के प्रभु, मतलब सूरदास के प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं। तो बस आज का जो हमारा ये पद था, इतना ही इसका अनुवाद था। और मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में बता दिया था कि इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं और व्याख्या कैसे लिखते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।